अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर वाफ़ियत से रखे। आज आप लोगों के सामने आने का मकसद ये है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव मालूमात आपको देनी है। जो लोग अभी सऊदी जा रहे हैं वाया दुबई, उनके मुतालिक कुछ आपको अहम मालूमात मुझे देना है। कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्रुप गया जिसमें मेरे काफ़ी लोग और काफ़ी गेस्ट मेरे गए हैं, और उन लोगों को जो कुछ मुश्किलात आई है मैं इंशाल्लाह आज आपके सामने शेयर करूँगा। आइए हम अपने मुज़ाकरे को शुरू करते हैं। असल में यूँ हुआ कि हुकूमत दुबई ने कुछ चीज़ें कल के दिन लागू की। ये आए दिन की खबरें हमारा आप जो लोग गल्फ़ कंट्री ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि गल्फ़ कंट्री की जो हुकूमत है वो रात को कोई चीज़ लागू करती है और सुबह में कहती है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी सूरत हाल के एतबार से कल एक चीज़ दुबई हुकूमत ने लागू की कि जो लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान और 2-3 अलग अलग कंट्रीज़ है जो लोग दुबई ट्रैवल कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पर, तो उन लोगों को कम से कम 2000 दिरहम या उससे मिलती जुलती रकम दूसरी करेंसी के अंदर, अगर इंडियन करेंसी में है तो 40,000 रुपये, अगर सऊदी रियाल में है तो 2000 रियाल होनी चाहिए। तो ये उन्होंने रूल लागू किया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को एयरपोर्ट पे परेशानी हुई। इसके अंदर मेरे ही कई गेस्ट ऐसे थे, क्योंकि वो जा रहे हैं सऊदी तो 15 दिन का क्वारंटाइन करना है, फिर आगे उनको ट्रैवल करना है, तो एटीएम किस लिए लेते, तो एटीएम अपने घर पर ही रखते। एयरपोर्ट जाने के बाद बहुत वो लोग बेहाल हुए, लेकिन अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उस मरहले से भी उनको पार करा दिया। दूसरी बात मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूंगा कि अब जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सख्तियाँ हो रही हैं। ख़ास करके आप जब टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे हुकूमत हिंद हो चाहे हुकूमत दुबई हो, वहाँ पर आपको टूरिज़म और टूरिस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सवालात किए जाते हैं, और उनका सवालात करना भी जायज़ है। आपको क्या करना चाहिए कि उनके सवालात के जवाब जुर्रतमंदी से देना। जहाँ पर आपकी जुर्रतमंदी गई वहाँ पर वो आप लोगों को किसी न किसी गलती में पकड़ लेते। तो जो भी आपको सवालात किए जाए वो जुर्रतमंदी से दी जाए। दूसरी बात, जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मुझे एक चीज़ मालूम हुई है कि जो लोग जो गेस्ट जाते हैं अभी जो जा रहे हैं, ख़ास करके जो दुबई जा रहे हैं, तो आप जो उनकी सतही जो ज़बान है उस ज़बान का इस्तेमाल करें तो आपके जितने भी मसाइल वो हल हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो हम लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं, बॉम्बे से, तो बॉम्बे में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ की जो रियासती ज़बान है वो मराठी है। अगर आपको मराठी आती है तो आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आप मराठी में बात करो तो उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। जब आप दुबई जा रहे हो, दुबई में आप चूंकि सऊदी में रहते हो, काम करते हो, अरबी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, तो आप वहाँ पर अरबी में बात करें तो उसका एक इंप्रेशन अलग पड़ता है। तीसरी बात, जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे दुबई में, तो दुबई में आपका PCR टेस्ट किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन 5, 6, 7 बजे तक आती है शाम में। तो उस दौरान भी आपको आपके होटल में ही रहना है। अगर आप होटल से बाहर निकलते हैं तो आपको कई हज़ार, तकरीबन 4-5 हज़ार दिरहम का फाइन है। तीसरी बात, जब आप इमिग्रेशन में, दुबई की इमिग्रेशन में आप पहुंचेंगे तो दुबई की इमिग्रेशन के अंदर आपको आपके होटल की बुकिंग भी पूछ सकते हैं, इनवॉइस। तो इनवॉइस इस तरीके से आप बनाकर लेकर जाए ताकि लोगों को ये शक ना हो कि भाई ये इनवॉइस गलत है। एक साथी के साथ यही दिक्कत हुई, वहाँ पर कंपनी का नाम था, उन्होंने कहा कि भाई आप ये इनवॉइस तो कोई भी अपने कंप्यूटर पे बना सकता है, लेकिन वहाँ पर उस साथी ने जो जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर मैं उस इनवॉइस को अपने कंप्यूटर पे बना भी लूँ, लेकिन यहाँ पर 2-2 कंपनी के जो ऊपर नाम है वो मैं यूँ ही तो नहीं डाल सकता। तो वहाँ पर एक इमराती जो दुबई का जो सिटीजन था और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में था, वो भी सोचने पे मजबूर हो गया, और उसने फिर थप्पा मारकर उसके कहा कि आप सीधा आपके होटल पर चले जाइए। तो बस आपको बताने का मकसद ये है कि जो लोग वाया दुबई जा रहे हैं, ये मसाइल पेश आ रहे हैं, इन मसाइल का इस्तेज़ार अपने जहनों में रखें और उसी एतबार से सफ़र करें, और इलाकाई और सतही ज़ुबान का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसाइल चुटकियों में हल होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपने मुज़ाकरे को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज ट्रैवल कर रहे हैं, जो उम्माल, जो काम करने वाले, जो बिजनेस वीज़ा वाले जा रहे हैं, तो उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। नाजरीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।